चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घन कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर वाला। ये मान लो आपका घन है। घन तो समझते हो ना, क्यूब है, क्यूब। ठीक है, उस पे क्या है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। ध्यान से देखना, इस पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला मैं यहां से यहां रख रहा हूं। ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है, समझना। भुजा कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर, और पूरा अर्धगोला उसको उस पे रख दिया गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये इतना छोटा अगर हमको मिल ही नहीं रहा, मान लीजिए ये अर्धगोला है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, गोला की तरह है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका घन है, और ये इतना बड़ा ताला है कि इस पे रखते हैं तो ये पूरा कवर कर लेता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पूरा इस पे कवर कर रहा है घन की तरह। तो ध्यान से देखिए कि पूरा इसका जितना भुजा है घन का, ये पूरा इसका व्यास हो जाएगा इसका, अगर पूरा कवर कर लेगा तो। नहीं समझ में आया? अगर मान लीजिए, कैसे मैं समझाऊं तुम लोग को, हाँ, जैसे मान लो ये घन है। ठीक है, ये घन है, अगर मैं इस पे मान लेते हैं ये घन है। ठीक है, ये घन है। ठीक है, इसको इतना दूर मान लो घन है। ठीक है, अब ये ग्लास है, मान लेते हैं ये ग्लास नहीं है, ये आपका गोला है। गोला पे जैसे ही मैंने इसको रखा, ये पूरा इसको ले लिया कि नहीं ले लिया? अगर मैं इसका डायमीटर की बात करूं तो घन का पूरा हिस्सा इसका डायमीटर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देख लो, पूरा हिस्सा इसका डायमीटर बन जाएगा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो घन की भुजा तो 7 सेंटीमीटर ने क्वेश्चन ने दे दिया है। क्वेश्चन ने दिया है घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसने ये भी बोल दिया कि अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। क्यों है? सो समझ में आया? क्योंकि उसने ढक लिया, तो ढक लिया तो बन गया। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास चाहिए या त्रिज्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो गया? गुड, व्यास बट्टे 2, तो 7/2 यानी कि 3.5। मन होगा तो ये यूज कर लेंगे, मन होगा ये यूज कर लेंगे। ठीक है, दोनों रख लेते हैं। अब आते हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? भैया अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? 7, यही हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बस ये देखो कि आपको दिख क्या क्या रहा है। एक अर्धगोला दिख रहा है ऊपर में, और घन आपका 6 साइड होता है, जिसमें से आपको 5 साइड दिख रहा है। एक चीज और दिख रहा है, ध्यान से देखो, घन का 6 साइड है, 5 साइड तो दिख रहा है, एक साइड को तो ढक दिया है, लेकिन एक साइड का एक और चीज दिख रहा है। ध्यान से देखो, अगर ये घन का ऊपरी पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, तो गोला तो यहां पे रखा है ना ऐसे करके, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको। बात समझ में आया? क्लियर है? सॉरी, पकड़ में आया बात? सत्यम? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे ले रहे हैं। हाँ, तो क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का मैं 6u निकाल रहा हूं। ठीक है, घन का मैं 6u निकाल रहा हूं, 6u। तो घन का 6u निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? घन का कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि अगर ये घन है हमारा, तो इधर भी निकाल रहा हूं, इधर भी निकाल रहा हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्लियर है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें प्लस मैं एक चीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ये वाला साइड में जोड़ रहा हूं। गोले का ये कौन सा साइड है? CS है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस वक्र प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए मैंने 2 चीज किया। एक चीज तो मैंने ये 6u साइड निकाल लिया, एक मैंने ये साइड निकाला। इसमें से घटाओ क्या? बस ये मेरे को दिमाग दे दो। एक चीज तो घटेगा भी ना, बताओ। हाँ, सरकमफेरेंस नहीं घटेगा, गलत है। क्या घटाऊं? ये तो सब दिखा दिया मैंने, ये वाला भी दिखा दिया, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि एक चीज घन का ढक चुका है गोला को रखने से। गोला को रखने से क्या चीज ढका है? तो
तो एक वृत्त ढक गया है, सर्कल ढक गया, दिखा दिखा कि नहीं? हाँ, तो सरकमफेरेंस नहीं, क्या निकाल घटाना है? एरिया। किसका एरिया? सर्कल का। तो भाई माइनस वृत्त का, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया मैं फिर बता दूंगा एक बार। ये सब क्वेश्चन है ना, समझना पड़ेगा कौन ढक रहा है कौन नहीं ढक रहा है। सोचो, सुनो, मैंने एक घन बनाया, ठीक है, घन का मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे मैंने एक गोला रख दिया। अब मैंने गोला का वक्र पृष्ठ लिया, क्या लिया? वक्र पृष्ठ, ऊपर वाला मतलब लिया। लेकिन जैसे ही मैंने गोला रखा, घन का एक पार्ट क्या हो गया? ढक गया। और वो पार्ट कौन सा ढका? इसने इसको ढक दिया। किसने? गोला के सर्कल वाले हिस्से ने इसको ढक दिया, यानी कि वृत्त वाले हिस्से ने ढका, तो वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? और वृत्त का कितना होता है? πr²। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 6a², 2πr² में से 1πr² घट रहा है, तो एक मिनट, 2πr² में से 1πr² घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? प्लस πr²। क्लियर है? अब मान डालिए इसमें। घन का साइड कितना था? 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 8 का मान कितना था? 8 का मान 7/2 था। दोनों चीज रखा था, जो यूज होगा वो ले लेंगे, तो कौन सा यूज करो? 7/2, 7/2, 7/2 गुने 2 बार क्यों लिखा बेटा? स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 7 से ये 7 गया, ये 2 से 11 बार में कटा, कोई दिक्कत? अब ये नहीं कटेगा। 6 गुने 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 49 प्लस 11 7 77, 77 में 2 बकलोल भी, 77 में 2 से भागा लगेगा, तो 77/2 में कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों से डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करवाना पाप है। हाँ, ये मैं पूछ रहा था। 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 6 चौका 24 पर 29, ठीक है गुना। और 77/2 को तुम लिख दो 38.5। क्लियर है? नहीं, ये गुना ठीक है ना हीरो? हाँ ठीक है। 294 में 38.5 जोड़ दो, दशमलव का जोड़ आता है ना रे। 4 का 2 हासिल 9 3 12 13 का 3 2 1 3, आंसर मिला तो थोड़ा 332.5 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से है, बिल्कुल आपको बनाना है। समझ में आया? जाओ। है